के साथ आयुषी गुप्ता बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जयपुर जिले के स्कूलों में आज से ग्रीष्मकालीन अवकाश। आपको बता दें कि कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को स्कूल नहीं जाना होगा। सभी सरकारी और निजी स्कूलों में ये आदेश लागू होंगे। लू के प्रकोप के चलते 4 दिन पहले से ग्रीष्मकालीन अवकाश का ऐलान किया गया। जयपुर शहर और ग्रामीण में आज से ये आदेश लागू होंगे और आज से सत्र के अंत तक अवकाश रहेगा। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी जयपुर ने ये आदेश जारी किए हैं। वो हम आपको लेटर भी दिखा रहे हैं जो आदेश अभी जारी किए गए हैं। तो सभी सरकारी और निजी स्कूलों में ये आदेश जो है वो आज से ही लागू हो जाएंगे। लगातार देखिए गर्मी जो है काफी ज्यादा तेज पड़ती हुई नजर आ रही है और लू भी चल रहा है। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इसी को लेकर के ग्रीष्मकालीन अवकाश का ऐलान किया गया है। जयपुर शहर और ग्रामीण में आज से ही ये आदेश लागू हो गया और आज से सत्र के अंत तक अवकाश रहेगा। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी जयपुर ने ये आदेश जारी किए हैं। तो कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को स्कूल नहीं जाना होगा। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी। और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। उधर फिल्म अभिनेता सलमान खान के घर पर फायरिंग मामले में न्यूज 18 इंडिया की खबर पर एक बार फिर से मुहर लगी है। खबर यह है कि मुंबई क्राइम ब्रांच ने सलमान खान के घर पर फायरिंग मामले में गैंगस्टर रोहित गोदारा को भी आरोपी बनाया है। देखिए रिपोर्ट। सलमान खान के घर फायरिंग मामले में बड़ा एक्शन। क्राइम ब्रांच ने लॉरेंस बिश्नोई के करीबी रोहित गोदारा को बनाया आरोपी। फिल्म अभिनेता सलमान खान के घर पर फायरिंग मामले में क्राइम ब्रांच फुल एक्शन में है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने इस मामले में लॉरेंस बिश्नोई के करीबी गैंगस्टर रोहित गोदारा को भी आरोपी बना दिया। खबर है कि आरोपी रफीक चौधरी और हरपाल सिंह से पूछताछ के बाद रोहित गोदारा का नाम भी आरोपियों की लिस्ट में शामिल कर दिया गया। इसके अलावा जानकारी मिली है कि लॉरेंस बिश्नोई के राइट हैंड माने जाने वाले रफीक चौधरी ने सलमान खान के घर के अलावा 2 और घरों की भी रेकी की थी। क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक आरोपी रफीक चौधरी ने पूछताछ में बताया कि अनमोल बिश्नोई के साथ रोहित गोदारा ने भी सलमान खान के घर पर फायरिंग करने का आदेश दोनों शूटरों सागर पाल और विक्की गुप्ता को दिया था। फायरिंग से पहले और फायरिंग को अंजाम देने के बाद रफीक चौधरी लगातार अनमोल बिश्नोई और रोहित गोदारा से सिग्नल ऐप के जरिए कॉन्फ्रेंस कॉल पर था। इतना ही नहीं, उसके पहले भी बातचीत होने के सुराग क्राइम ब्रांच को मिले हैं। क्राइम ब्रांच ने इस बातचीत के सबूतों को इकट्ठा किया। क्राइम ब्रांच के मुताबिक पूरी प्लानिंग में रोहित गोदारा भी शामिल था। इसके पुख्ता सबूत है और कॉल रिकॉर्ड से सबसे अहम है। यही नहीं, हरियाणा से गिरफ्तार आरोपी हरपाल सिंह ने भी अब तक की पूछताछ में कबूल किया कि रोहित गोदारा ने भी सलमान खान के घर पर फायरिंग का आदेश दिया था और उस दौरान रोहित गोदारा ने वॉइस कॉल के जरिए शूटरों से बातचीत भी की थी। मुंबई क्राइम ब्रांच के मुताबिक रोहित गोदारा और अनमोल बिश्नोई दोनों सलमान के घर पर फायरिंग के वक्त हर स्थिति को मॉनिटर कर रहे थे। इस दौरान रफीक चौधरी लगातार उनके साथ संपर्क में था और पल पल की अपडेट दे रहा था। क्राइम ब्रांच के मुताबिक हरपाल सिंह और खैरी सलमान खान के घर पर फायरिंग की पूरी साजिश में शामिल था और उसके ऊपर पैसे मुहैया करवाने और रेकी करवाने का आरोप। क्राइम ब्रांच के मुताबिक हरपाल सिंह डायरेक्ट रोहित गोदारा और अनमोल बिश्नोई से कॉन्टेक्ट में था और रफीक चौधरी को हरपाल ने ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए रिक्रूट किया था। पिछले 5-6 सालों से हरपाल सिंह लॉरेंस गैंग के लिए काम कर रहा था। मुंबई क्राइम ब्रांच के मुताबिक रफीक चौधरी को हरपाल सिंह ने 3 लाख रुपए दिए थे। उसमें से 2 लाख रुपए रफीक ने शूटरों सागर पाल और विक्की गुप्ता को दिए थे। हरपाल सिंह को 3 लाख रुपए किसने दिए थे, इसकी जांच क्राइम ब्रांच कर रही है। सलमान खान के घर के बाहर 14 अप्रैल को 2 मोटरसाइकिल सवार लोगों ने गोली चलाई और फिर मौके से फरार हो गए थे। इस मामले में क्राइम ब्रांच अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी क्या जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं? गांधी परिवार में शहनाई बजने वाली है? क्या सोनिया गांधी को जल्दी बहू मिलने वाली है? इस सवाल का जवाब रायबरेली में खुद राहुल गांधी ने दिया। जहां एक कार्यकर्ता ने उनसे सवाल पूछा तो राहुल ने क्या जवाब दिया, देखिए रिपोर्ट। पहले उसका जवाब दो। क्या जवाब है उसका? सवाल क्या है भाई? क्या सवाल है? अब जल्दी करनी पड़ेगी। चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी एक सवाल पर फंस गए और ये सवाल था उनकी शादी का, जिसे लेकर किसी और ने नहीं, खुद उनकी बहन प्रियंका ने ही उन्हें फंसा दिया।
प्रियंका ने जब जोर डाला तो राहुल गांधी को जवाब देना ही पड़ गया। पहले उसका जवाब दो। क्या जवाब है उसका? क्या सवाल क्या है भाई? क्या सवाल है? अब जल्दी करनी पड़ेगी। राहुल गांधी की शादी की चर्चा पहले भी हो चुकी है, लेकिन इस बार राहुल गांधी खुद अपने ही बयान में फंस गए हैं। दरअसल ये बयान राहुल गांधी ने भले ही रायबरेली में हल्के फुल्के अंदाज में दिया हो, लेकिन अब राहुल गांधी की दुल्हन कौन होगी, इसे लेकर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। अब आपको दिखाते हैं राहुल गांधी की रायबरेली में पर्चा भरने की तस्वीर, जिसमें राहुल गांधी की माताजी सोनिया गांधी और बहन प्रियंका गांधी नजर आ रहे हैं। यानी राहुल गांधी अपने बयान पर कायम रहे और उन्होंने जल्द ही शादी की, तो अगली बार इस तस्वीर में आपको राहुल गांधी की धर्मपत्नी भी नजर आएंगी। सोनिया गांधी की बहू और प्रियंका गांधी की भाभी अगली बार नामांकन के दौरान नजर आ सकती हैं। पहले उसका जवाब दो। क्या जवाब है उसका? क्या सवाल क्या है भाई? क्या सवाल है? अब जल्दी करनी पड़ेगी। रायबरेली लोकसभा सीट से पर्चा भरने के बाद 53 वर्षीय राहुल गांधी की ये पहली जनसभा थी। बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोलने के साथ ही राहुल हल्के फुल्के अंदाज में भी दिखे। अमेठी और रायबरेली में चुनाव प्रचार की कमान संभालने के लिए उन्होंने मंच से अपनी छोटी बहन प्रियंका वाड्रा की तारीफ की। इस बीच भीड़ से किसी महिला ने शादी को लेकर सवाल किया। पहले तो राहुल गांधी ने इग्नोर किया, लेकिन प्रियंका के कहने पर कि उसके सवाल का जवाब दो, कांग्रेस सांसद ने कहा अब जल्द ही करनी पड़ेगी। पहले उसका जवाब दो। क्या जवाब है उसका? सवाल क्या है भाई? क्या सवाल है? क्या सवाल है? अब जल्दी करनी पड़ेगी। एक और यूपी की हॉट सीट रायबरेली से राहुल चुनावी मैदान में हैं। वहीं उनकी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अमेठी और रायबरेली में प्रचार करके अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। इसके बाद रायबरेली की जनता के सामने राहुल गांधी ने प्रियंका की तारीफ भी की। ये जो मेरी बहन है, इसका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि जब मैं देश में कैंपेनिंग कर रहा हूं, चुनाव लड़ रहा हूं, तो ये यहाँ मेरे लिए, मेरी मदद के लिए यहाँ अपना खून पसीना पूरा आपको दे रही है। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी शादी के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देने के बाद राहुल ने मुस्कुराते हुए मंच छोड़ दिया, लेकिन उनका ये जवाब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। यानी सवाल ये भी है, क्या राहुल गांधी जल्द ही शादी करने वाले हैं, या फिर उन्होंने अपना ये बयान हल्के फुल्के अंदाज में ही दिया था। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। अमेठी और रायबरेली में 5वें चरण में चुनाव होने हैं, जिसके लिए बीजेपी से कांग्रेस तक पूरा जोर लगा चुकी है। एक तरफ सीएम योगी अमेठी में स्मृति ईरानी के समर्थन में वोट की अपील कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रियंका सियासत की विरासत बचाने के लिए अमेठी रायबरेली में डेरा डाल चुकी हैं। देखिए रिपोर्ट। पांचवें चरण की सबसे हॉट सीट अमेठी और रायबरेली, जहां सबकी नजर राहुल गांधी और स्मृति ईरानी पर टिकी है। बात विकास बनाम परिवारवाद की हो रही है और बड़े बड़े नेता अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में जनाधार जुटाने के लिए मंच पर उतर चुके हैं। दरअसल दूसरी बार जीत के लिए स्मृति ईरानी अमेठी में अपना घर बना चुकी हैं, तो प्रियंका गांधी पिछले कई दिनों से रायबरेली में डेरा डाल चुकी हैं, ताकि रायबरेली के साथ अमेठी तक अपनी पकड़ बना सकें। लेकिन जो तस्वीर आज अमेठी के जगदीशपुर से आई, वो कांग्रेस के लिए चुनौती से कम नहीं, क्योंकि स्मृति ईरानी के पक्ष में वोट मांगने के लिए खुद सीएम योगी जनता के बीच नजर आए। मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस का जो परिवार यहां से प्रतिनिधि बनकर के, सांसद बनकर के जाता था, देश का नेतृत्व करता था, अगर उनके सभी कार्यकालों को मिलाकर के देख लिया जाए तो वह उतनी बार नहीं आए होंगे जितनी बार मात्र 5 वर्ष में स्मृति ईरानी जी अमेठी संसदीय क्षेत्र का दौरा किए। और इसलिए मेरी आप सबसे अपील है,
कि स्मृति जी को भारी बहुमत से विजयी बना के भेजना है। ये हम डंके की चोट पर कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने आज अमेठी लोकसभा क्षेत्र में ये देश को प्रमाणित कर दिया कि लोकतंत्र में जमीन पर रहकर जब संगठन और सरकार काम करती है तो बड़े बड़े शहजादों की किले को ढाने की हिम्मत सामान्य वोटर में आ जाती है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला दिलचस्प होने वाला है और इस मुकाबले को और खास बनाने के लिए खुद प्रियंका गांधी छोटी छोटी जनसभा के जरिए जनता के बीच मैसेज देने की कोशिश कर रही हैं। कोशिश इसलिए क्योंकि बीजेपी ने मुस्लिम आरक्षण से लेकर संपत्ति बंटवारे को मुद्दा बना दिया है। उनके स्तर के व्यक्ति आपको कह रहे हैं कि सावधान हो जाओ, कांग्रेस पार्टी धर्म विरोधी है, तुम्हारे गाय तुम्हारे वो भैंस चुरा लेंगे। बताइए, प्रधानमंत्री के स्तर की बात है ये कि आपके गहने हैं, कांग्रेस पार्टी एक्स्ट्रा लाएंगे, अपने घरों में घुसेंगे, आपके मंगलसूत्र आपका सोना ढूंढेंगे एक्सरे की मशीन से और उसको लेके किसी और को दे देंगे। आपके पास 2 घर है तो 1 घर ले जाएंगे, आपके पास 2 गाड़ी है तो 2 गाड़ी ले जाएंगे और 2 भैंसे हैं तो 1 भैंस ले जाएंगे। अमेठी और रायबरेली की पिक्चर किसके लिए हिट, किसके लिए फिट बैठने वाली है, इसे वोट प्रतिशत से भी समझा जा सकता है। अमेठी में 2019 लोकसभा चुनाव के परिणाम को समझें तो बीजेपी को 49% वोट मिले, वहीं इस चुनाव में कांग्रेस को महज 43% ही वोट मिले। बात रायबरेली की करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 55% वोट मिले जब सोनिया गांधी चुनाव मैदान में थी, और बीजेपी 21% से 38% वोट शेयर पर पहुंच गई। यानी जब राहुल गांधी अमेठी में स्मृति ईरानी के सामने चुनाव लड़े तो उनकी करारी हार हुई। तो अब राहुल गांधी की डगर अमेठी छोड़ रायबरेली है, जहां सोनिया गांधी को मिले वोट प्रतिशत को बचाने के साथ विरासत की सियासत को कायम रखने की डबल चुनौती है। और इसी कोशिश में प्रियंका गांधी अमेठी और रायबरेली में डेरा जमा चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चले यार, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे।